श्लोक आराम से, सीधा कर सीधा कर सीधा कर। हाँ लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले। अरे इतना नहीं इतना नहीं इतना नहीं, सीधा कर सीधा कर सीधा कर। अरे बंधु, हमको गाड़ी चलानी नहीं आती तो हमको चालक क्यों बना दिए हो? अरे क्योंकि जब तक तेरे मन से डर नहीं निकलेगा गाड़ी चलाना कैसे सीखेगा? इतनी तेज नहीं श्लोक, वरना हम दोनों की जान चली जाएगी आज। आराम से चला। अरे ब्रेक मार, ब्रेक 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 ब्रेक। ब्रेक कहाँ पे है? अरे ये एक्सीलेटर है, वो ब्रेक है वो। कौन सा? हाँ वो दबा दबा दबा। श्लोक, बंधु, ये क्या था? हाँ, हाँ? कोई अपनी गाड़ी से टकराया ना? नहीं? चल। अरे श्लोक, ये हे प्रभु, पता नहीं बेचारा अपनी गाड़ी से ठोकर खाकर कितनी दूर उड़कर गिरा होगा। अरे श्लोक, हो सकता है कोई जानवर हो या कुछ पेड़ से गिर गया हो। हे बंधु, हमको डर लग रहा है। एक काम करो, तुम इधर उधर देखो, हम पीछे देखते हैं। अरे भगवान करे उसकी हड्डी हड्डियां टूटी हो, तू जल्दी जा। हे बंधु, बंधु, आंखें खोलो बंधु। अरे हमसे क्या हो गया बंधु? ये तो मर गया। ये भगवान, अब हम क्या करें? विराट, हाँ बंधु, वो उधर किधर? उधर इंसान, वो कौन? मर गया। क्या? चल। क्या श्लोक, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बंधु मेरा विश्वास करो, लाश यहीं पड़ी हुई थी। यहाँ से जा कहाँ सकती? यहीं कहीं पे होगा। अरे यार श्लोक, ठीक है चल मान लेते यहाँ पे कोई था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है ना, इसका मतलब वो यहाँ से खुद उठकर चलकर घूम रहा है यहाँ पे कहीं, वो मरा नहीं है। अरे किसी को हल्का सा कट लग गया होगा, तू बेकार में टेंशन ले रहा है। अरे यार श्लोक, तू भी, अब चल हमें लेट हो रहा है, वरना फैंसी आंटी के आते तुझे मार खानी पड़ेगी। चल। ये कैसे संभव है? लास्ट तो मैंने यहीं पे देखा था, गायब कैसे हो सकता है? होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी। अरे ये गैस थोड़ा स्लो चल रहा है, तेरी पावर से मेरे तवे को थोड़ा गर्म कर देना। ए भाई सोच के बोला कर, मेरा तवा गरम कर दे। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? अरे मैं मेरे ये तवे की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
जबरदस्त। अभी देख मैं कैसे बनाता हूँ 2 मिनट में A1 सब्जी। ए ननकू, हाँ? जब पिछली बार तूने तवा सब्जी बनाई थी तो सारे बारातियों से ज्यादा श्लोक खा गया था। हाँ चल सबसे पहले ना उसी को चखाएंगे। वाह, मैं तो मेरे मुंह की सब्जी बात छीन ली। चल जल्दी बना। लोकेश्वर जी, ये लीजिए। आ बोलो, आ करो आ। नहीं नहीं बंधु, हमें भूख नहीं है। अरे मैंने बनाया है। बंधु, मेरे आंखों के सामने उस आदमी का चेहरा घूम रहा है, मुझसे पाप हो गया है। काश लोकेश्वर, अभाई तक हुई बात लेकर बैठे हो। कुछ नहीं हुआ है, कौन मरा वरा नहीं है तुम्हारे हाथों। नहीं नहीं बिजली, मेरी आंखों पे मुझे विश्वास है, मुझसे पाप हो गया, हमारे हाथों खून हो गया है। એવું નથી, આ કરો આ, થોડા ખા લો। बंधु, आज मंत्र भी हम ना बोल पाएंगे, आज तुम ही बोलो। हम तो जा रहे हैं उस आदमी को ढूंढने, अरे नहीं, अरे श्लोक, लाश ढूंढने। अरे श्लोक सुन तो। श्लोकेश्वर जी, हो यार, अरे श्लोक। श्लोकेश्वर जी। श्लोक, लोकेश्वर महाराज जी कितने चले हैं? आज की शादी में मंत्र कौन, नारद जी पढ़ने आने वाले हैं? नहीं नहीं फैंसी आंटी, मैं हूँ ना। ओ चुप। अरे वो क्या है ना, श्लोकेश्वर जी का थोड़ा पेट खराब है तो गैस निकालने गए। पर आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, मुझे सारे मंत्र आते हैं। ओ देख भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझसे हैं? गलती। मैं भी कहाँ तुम्हारी बातों में फंस गई। बारात आ गई, चलो 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 चलो। चलो जल्दी हाँ, मैं करो। आता हूँ, रख के। स्वागत है जी आपका। आओ, आओ नमस्ते भाई। बहन जी। आओ, पधारो। आओ आओ आओ। दूल्हा नहीं आया। बहन जी चल चल, आ जाओ। हाँ, चलो चलो। आइए आइए। बहुत ही प्यारी लग रही हो। अभी आए। कैसी लग रही है दुल्हन? हाँ एकदम बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है भाभी, घनी खूबसूरत लाग रही से। भैया आपको देखेंगे तो कहीं उनकी जान ना निकल जाए। संग्राम जी कहाँ हैं? बाहर घोड़ी पे भी नहीं थे। आज भैया घोड़ी वोड़ी पे नहीं, आज भैया की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, आप बस देखते रहो। अरे क्या बात है। अरे क्या कत्ल वाली फील आ गई यार, क्या एंट्री मारी है दूल्हे ने। अरे आंटी, दूल्हा दुल्हन की एक फोटो ले लूं मैं? हाँ हाँ बेटा, ये लो, मेरे मोबाइल से ले लो। अरे दूल्हे राजा थोड़ा मुस्कुरा लो। स्माइल। ई की मैया की जय। अरे दांत दिखाने का कौन लगान लगता है का? अरे दूल्हे राजा जरा खुल के मुस्कुराइए, शादी है तुम्हारी। ये दूल्हा कुछ मरा मरा सा नहीं दिख रहा है। तबीयत तो नहीं खराब है इसकी? ओ मेरे को पहले ही बड़ी टेंशन है। श्लोक भी तो बीमार है ना आज। इंस्पेक्टर साहब,
हम हत्यारे हैं। हमसे दुर्घटना में एक आदमी का खून हो गया। यहीं पे लाश पड़ी थी, यहीं पे। लाश यहीं पड़ी थी तो क्या हवा में उड़ गई? बेकार में पुलिस का टाइम बर्बाद कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पापी हमको गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, हमें कौन से पापों की सजा दे रहे हो? नहीं कर सकते गिरफ्तार बिना सबूत के। चलो यार। इनकी बात भी सही है, पर ये लाश कहाँ गई? यहाँ से गायब कैसे हो सकती है लाश? कहाँ गई होगी? अरे बिजली, ये दूल्हा देखो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? सब इतना मुस्कुरा के बोल रहे हैं और ये एकदम भूत बन के खड़ा है। हाँ? अरे संग्राम, अपनी रोहतक वाली मौसी से मिला या नहीं? आओ, उनका आशीर्वाद ले ले। राम से भाई। अरे फाइन सी मौसी, ये कहीं गिर तो नहीं जाएगा? ओ देख विराट, मैं पहले ही कहा था थोड़ा आराम से चल। संग्राम, संग्राम, अरे गरम से, अरे तुम ठीक हो संग्राम? मेरे विराट, ये दूल्हा तपते तवे पर गिर गया लेकिन चीखा चिल्लाया नहीं। ये कैसे हो सकता है? अरे भैया ना अपने कॉलेज में आग से करतब क्या करते थे। इतने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 5-6 पटियाला पैक पीने के बाद ठंडे गरम का कहाँ पता लगता है। अरे प्रताप, भैया की तो सारी शेरवानी खराब हो गई। चलो इनके मैं कपड़े बदल हाँ, लेके जाओ, लेके जाओ। आराम से संग्राम, संभालो। चलो। एक बात बोलूं मैं, इतना अजीब दूल्हा ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे श्लोक, तू कुछ पता चला? देख श्लोक, वैसे तो मुझे अभी लगता है कि तुझे बस वहम हुआ है, लेकिन अगर तुझे पक्का यकीन है कि हमारी गाड़ी से टकराकर किसी की जान गई है, तो क्या तू ये बता सकता है कि वो दिखता कैसे है? बंधु बता क्या, हम तो दिखा सकते हैं। अरे वो देना वो। 1 मिनट में लेकर आता हूँ। पक्का? सच बोल रहे हैं, दिखा सकते कोई हैं। नहीं था यार। दो तो ले बनाए। देखो ये यही था। अरे ये की मैया के जाए। हे रे श्लोकेश, तुम मदिरा का सेवन तो नहीं करके आए हो ना? है तो कहा है ना कि आज की शादी का दूल्हा है। क्या? ये दूल्हा है? हाँ। ये तो मर चुका है। अरे क्या बात कर रहा है तू श्लोक? अगर ये मर चुका है तो फिर वहां कौन है? हाँ मेरे साथ चल। चलो रे। असंभव, असाध्य, नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? बंधु, हमने इसकी लाश को खून में लथपथ देखा है। माफ कीजिएगा, आज शादी में आने से पहले दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा पिला दी थी, इसलिए कदम डगमगा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। भैया सिर्फ माफी नहीं मांग रहे, उन्होंने फैसला किया है कि अपने बर्ताव के प्रायश्चित के लिए वो फेरों तक मौन व्रत रखेंगे।
हो श्लोकेश्वर जी? अरे दूल्हा चल भी रहा है और बोल भी रहा है, अरे जिंदा है यार। नहीं नहीं भाई, हम ये साबित करके रहेंगे कि ये मरा हुआ इंसान है। अब जिंदा का जिंदा और मरा का मरा करते हैं। श्लोक, ओम दस्ती बंधु, चीको चीको चीको। क्या? ये छींकनी पाउडर है, इससे ना सब छींक छींक के बेहाल हो जाएंगे। अगर ये दूल्हा नहीं छींका ना तो ये साबित हो जाएगा कि ये मरा हुआ है। छी 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 छी, देखो छी, देखो नहीं छींक रहा है, देखो। ठीक है, अब क्या? ये दूल्हा तो बिल्कुल वही कर रहा है जो ये करा रहा है उसे। सॉरी अंकल। क्या हो गया इसे? अरे ठीक हो? अरे बंधु, संग्राम, अब समझ में आया, ये आदमी खुद चल फिर नहीं रहा है। वो जो आदमी खड़ा है ना, वो इसे किसी तरह अपनी नकल करवा रहा है उससे, ये मरा हुआ आदमी से। क्या बात कर रहे हैं? आज ना श्लोकेश्वर महाराज जी तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी, इसलिए इतनी पैकी पैकी बातें कर रहे हो। नहीं आंटी, मेरा विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। ये आदमी खुद चल फिर नहीं रहा है, इसे चलाया फिराया जा रहा है। ये दूल्हा नहीं, लाश है। लाश? ओए पंडित, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो रखा तेरा? नहीं माता जी, रात को ना हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तभी ये संग्राम जी आकर हमारी गाड़ी से टकरा गए और इनकी मृत्यु हो गई। हमने इनके मृत शरीर को देखा है। चुप कर जा, वरना यही मुंह तोड़ देना है मैंने तेरा। फैंसी बहन जी, देखिए ना ये आपका आदमी कैसी बातें किए जा रहा है। होश में तो है? हाँ? हम कैसे भैया को चला फिरा सकते हैं? हाँ? और भैया को कुछ नहीं हुआ है और सारा दिन तो हमारे साथ थे। हाँ, तो भैया गिर कैसे गए? बुलवा क्यों नहीं रहे हो भैया से? बुलवाओ कुछ। बस करो पंडित, बहुत हो गया। अब मैं एक पल के लिए भी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी बेकार की बातों की वजह से मुझे अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। शांत हो जाइए भैया। आप भैया को क्यों गुस्सा दिला रहे हैं? आप जानते नहीं इनका गुस्सा। भैया आप चलिए मेरे साथ रूम में। हमारा सारा प्लान चौपट हो रहा है। पोल खुलवा के रहेगा। इसे पता कैसे चला कि हम उसकी लाश को मोटर से चला रहे हैं? ये रही तेरी रोबोटिक किट। इसे तू पहनेगा और इसका डबल संग्राम को पहनाएगा। संग्राम के पास स्पीकर और मेरे पास माइक्रोफोन रहेगा। उसके बाद कंट्रोल पैनल से तू संग्राम को अपने कंट्रोल में कर सकता है। ध्यान रहे, जयमाला से लेकर सारी रस्मों में जैसा जैसा तू करेगा वैसा वैसा संग्राम करेगा। अरे हमारे को तो पता नहीं था तुझ में इतना टैलेंट छुपा हुआ है। बिना वो डिलाए भैया की अच्छी आवाज निकाल लेता है तू।
नहीं भाई, नहीं भाई, खून खराबा नहीं। अगर यहाँ पे किसी ने गोली की आवाज सुन ली ना तो अफरा तफरी मच जाएगी, और जो मेरी मेहनत से शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना वो भी नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं। कोई आवाज नहीं आएगी। ये साइलेंसर बंदूक है। इसी बंदूक से बिना किसी आवाज के मैंने भैया को मौत के घाट उतारा था, और इसी बंदूक से ना अब उस पंडित का काम तमाम करूंगा। शांत हो जाइए सारे, शांत हो जाइए। भैया थोड़े गुस्से में थे, उनका बीपी बढ़ गया था। मैंने उन्हें गोली दे दी है, जैसे वो ठीक होंगे मैं उन्हें ले आऊंगा। किस मिट्टी का बना है तू? अपने बड़े भाई की जान लेके तुझे जरा भी पछतावा नहीं? हाँ, नहीं है पछतावा। प्यार करता हूं सुष्मिता से। उसने भले ही मुझे ठुकरा के भैया को चुन लिया, लेकिन मैं किसी भी हाल में सुष्मिता को अपना बना कर रहूंगा। चद्दर चढ़ाने की रस्म के बारे में तो सुना होगा ना तूने? हमारे यहाँ अगर बड़े भाई की मौत हो जाए तो उसकी शादी छोटे भाई से हो जाती है, और मेरे पास सुष्मिता को पाने का बस यही एक तरीका था। वैसे तो सुबह मैं भाई के खाने में जहर मिलाने वाला था, लेकिन ये बात भाई को पता चल गई, और वो ये बात किसी को ना बताए, इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। अरे यार संग्राम, गुस्सा थूक देना यार। श्लोक दिमाग से थोड़ा पैदल है लेकिन दिल का अच्छा है। उसकी बातों को इतना बुरा मत मान यार। ये तो हमारी बदनसीबी थी कि भैया गोली लगने के बाद उस पंडित की गाड़ी से टकरा बैठे और उसने उनकी लाश देख ली। वो तो अच्छा हुआ पंडित अपने दोस्त विराट को लाने से पहले हमने लाश गायब कर दी। विराट! क्या? वो उधर। कौन? वो आदमी। और अब किसी भी तरह हमें ये नाटक तब तक शुरू करके रखना है जब तक भैया सुष्मिता की मांग में सिंदूर न भर दें। और जैसे ये शादी पूरी हो जाएगी हमें ये नाटक करना होगा कि भैया को दिल का दौरा पड़े। संग्राम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार? कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। संग्राम, 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 तुम ठीक तो? अरे संग्राम, संग्राम, कुछ तो बोलो। अरे संग्राम, संग्राम, तुम ठीक हो? अरे संग्राम, संग्राम कुछ बोल नहीं रहा और ना ही उसकी नब्ज महसूस हो रही है। इसका मतलब श्लोक सही कह रहा था, संग्राम मर चुका है। जरूर कोई धोखा दे रहे हो तुम लोग सुष्मिता और उसके घर वालों को, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी जाके सबको सच बता दो। प्रताप, तुम पागल हो गए क्या? तुमने इसे भी गोली मार दी? अगर सुष्मिता को पाने के नाटक में तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया ना तो तुम दोनों का भी भेजा उड़ा दूंगा। याद है ना, सिंदूर डालते तुम्हें भैया से ऐसा बर्ताव करवाना है जैसे भैया को दिल का दौरा पड़ रहा है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, पर पहले बंदूक नीचे कर लो। चलो शुरू करो।
बहुत गुस्से में थे भैया। आज तक उनकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। किसी तरह से मैंने उन्हें शादी के लिए मना लिया। वो सब तो ठीक है, ये बताओ ये दूल्हा जिंदा तो है ना? काहे कि हमरे बुबला चाचा कह रहे थे कि आज अमावस की रात है, और अमावस की रात पर कोनो मरे हुए इंसान का अंतिम संस्कार नहीं होता है तो वो भूत बन जाता है। बोलो, अरे जिंदा हो कि नहीं? फिर वही बात, देख नहीं सकती मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे भाई जीता जागता इंसान हूँ मैं। ठीक है हमका माफ कर दीजिए, हम तो ऐसे ही पूछ लिए थे। श्लोकेश्वर जी चलिए शादी करवाई। वर वधू खड़े हो जाइए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वर वधू दोनों बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़िए। उनको मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान। भैया क्या हुआ भैया? माँ लगता है भैया को दिल का दौरा पड़ा है। हाय रब्बा, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? दिल का दौरा पड़ गया दूल्हे को मंडप में। नहीं संग्राम उठ बेटा, ये क्या हुआ? भैया अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। भैया संग्राम, माँ भैया की तो नब्ज ही नहीं मिल। नहीं भैया हमें छोड़ के चल बसे। भैया ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अबे वो पंडित देख ले अपनी काली जुबान का नतीजा। भैया हमें सच में छोड़ के चल बसे। ये तो कोई उम्र थी जाने की, हमें क्यों छोड़ के चले गए संग्राम भैया? बेचारे भाभी, इनकी अभी शादी हो, विधवा हो गई, अब इनका क्या होगा? लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़की अपशकुनी थी। अब कौन करेगा इनसे शादी? हमें तो ये शहर ही छोड़ना पड़ेगा, वरना मोहल्ले वाले मेरी बेटी को तानों से ही मार देंगे। नहीं आंटी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रताप भैया के होते हुए भाभी की इज्जत, उनका सम्मान हम इस गांव में उछलने नहीं देंगे। मैं भाभी का सम्मान कैसे बचा सकता हूँ? आप सब तो जानते हैं, सालों से हमारे यहाँ चद्दर ढकने की परंपरा चलती आ रही है, जिसमें छोटा भाई अपनी विधवा हुई भाभी से शादी करके जिंदगी भर के लिए उनका सहारा बनता है।
नहीं, हरगिज नहीं। मैं ऐसे किसी भी रीति रिवाजों को नहीं मानती। ये क्या कह रही हो बेटा? अगर प्रताप तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो ये उनका बड़प्पन है और तुम्हारी भी इसी में भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तुम्हें विधवा बन के जीना पड़े। नहीं माँ, लेकिन प्लीज मान जाओ बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों का बोझ बनने की जिद मत करो। लेकिन माँ, मैं मजबूर हूँ। अगर आज तुमने प्रताप से शादी मंजूर नहीं की तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। हाँ, लेकिन मौसी, शादी करने से पहले ही का अंतिम संस्कार तो कर लीजिए। याद है ना, आज अमावस की रात है। बस एक बार फेरे हो जाए और चादर ढकने की रस्म भी पूरी हो जाए, फिर अंतिम क्रिया करेंगे। ठीक है बेटा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की शादी ऐसे दुखद माहौल में होगी, लेकिन अब भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कह सकता है। चलिए वधू को चादर डालिए। बुबले देख, लाइट को क्या हो गया है? खराब हो रही है। ये क्या हो रहा है? अभी आ रहा है। ये कहाँ लाइट से चेक आ करो यार, गया? कुछ आ रहा है। बिजली को क्या किया तुम? लोकेश्वर जी, नहीं नहीं, विराट कुछ नहीं करना, मैं बोल रही हूँ। फट जा धरती, स्मा जाऊं मैं। नानकुश, लोग, बिजली, मेरे बच्चे मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या कर दिया तूने विराट? इससे पहले भैया और विराट का भूत हमारी जान ले ले, भागो यहाँ से। ये दरवाजा अचानक से कैसे बंद हो गया? मौत की शक्ति से आज जहां मौत का तांडव होगा प्रताप, भटकती हुई आत्माओं को और शरीर की जरूरत है।
और आज तुम लोगों के शरीर में आत्माओं को पनाह मिलेगी। एक एक की जान जाएगी। संग्राम जी, आपकी मौत तो दिल के दौरे से हुई थी ना? नहीं, दिल के दौरे से नहीं, बल्कि मुझे एक ऐसे शख्स ने मारा है जिसे मैं अपने दिल के बहुत करीब समझता था। जानना चाहती हो वो कौन है? मुझे माफ कर दो भैया, मुझे आप पे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मेरी जान को बख्श दो प्लीज। ये सब क्या है? यही सच सबके सामने लाने के लिए हमें ये सारा नाटक करना पड़ा। तुम सब जिंदा हो? श्लोक सच बोल रहा था। उसने संग्राम की लाश देखी थी और उसकी बात पर यकीन मुझे तब हुआ जब मैं संग्राम के कमरे में गया और उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नब्ज मिली नहीं। और अब मुझे जानना था कि संग्राम की मौत आखिर हुई कैसे। और जब प्रताप और उसके दोस्त संग्राम के शरीर को कपड़े बदलवाने के बहाने अपने कमरे में ले गए, तब मैंने खुद प्रताप के मुंह से सुना कि कितनी बेरहमी से उसने अपनी भाई का खून किया। ये साइलेंसर बंदूक है। इसी बंदूक से बिना किसी आवाज के मैंने भैया को मौत के घाट उतारा था, और इसी बंदूक से ना अब उस पंडित का काम तमाम करूंगा। उसने संग्राम के शरीर को हॉल में चलने फिराने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया था। हम चारों ने तय कर लिया था कि हम सच प्रताप के मुंह से ही उगलवा के रहेंगे। मुझे मालूम था कि ये प्रताप पागल आदमी है। अगर किसी को भी सच्चाई पता चल जाती तो वो उसका खून कर लेता। इसलिए मैंने प्रताप के बंदूक में नकली गोलियां डालकर उसे खुद बताया कि मैं सच्चाई जान चुका हूं। और प्रताप, वो गोलियां भी नकली थी, ये खून भी, और मेरी मौत भी। और वो अमावस वाली कहानी भी, समझे? इसीलिए हमने तुम लोग का आइडिया इस्तेमाल करके तुम्हारे ही बने हुए मशीन से संग्राम को चलाया और बुलवाया भी। और इतना ही नहीं बंधु, हमने मरने का नाटक भी किया और धुएं के आड़ में भूत का मेकअप भी। क्यों किया? अपने ही बड़े
भाई का खून कर दिया तुमने। ये दिन देखने के लिए इतना बड़ा किया था मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। सुष्मिता के प्यार में मैं अंधा हो गया था। सुष्मिता को हासिल करने के पागलपन में मैं भैया को जहर देके मारने वाला था, ताकि चद्दर चढ़ाने की रस्म से मैं सुष्मिता से शादी कर लूं। लेकिन ये बात भैया को पता चल गई, और ये सच किसी के सामने ना आए, मैंने तहश में आके गोली चला दी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ओ कंजर, आज ना तूने 2 भाइयों के रिश्ते पर कलंक लगा दिया है, क्योंकि तूने ये बेचारी लड़की से शादी करने के लिए इतना बुरा काम किया है। लानत है तुझ पर। अब रुक जा तू, पुलिस वाले आएंगे ना तेरी बारात निकालेंगे। रुक तू। यार जितना ज्यादा वक्त हम पृथ्वी पर बिता रहे हैं, उतना ही पता चल रहा है कि इंसान इतने अजीब होते हैं। यार आज की शादी ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। एक भाई दूसरे भाई की जान कैसे ले सकता है यार? सही बात है बंधु, खून के रिश्तों की तो अहमियत ही खत्म हो गई है। चलो एक बात अच्छा है कि हमारा नीला खून उनके लाल खून से कहीं ज्यादा गाढ़ा है। पर लोकेश्वर जी, सब इंसान एक जैसे नहीं है ना। फैंसी आंटी को देखो, वो दिल के कितने अच्छे हैं। सही कहे रे नानकू। फैंसी मौसी के साथ तो हमरा कोनो खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी फैंसी मौसी ने हमको अपने घर में रहने दिया। और वो याद है जफर, ऊ की तो बुरी नजर थी हम पर, और फैंसी मौसी ने ऊ को जेल भेज दिया। काश सारे इंसान फैंसी आंटी जैसे होते। पर कोई बात नहीं, इंसानों को भले खून के रिश्ते की कदर नहीं है, पर हम सब तो साथ है ना। सही कहे रे नानकू, हम भी तो एक ही परिवार के जैसे हैं। नहीं रे विराट? सोच ये जब से तुम लोग के अंदर ये वायरस आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तुम लोग का सिस्टम बिगड़ गया। चुप। ए बंधु, वो वाला वायरस थोड़ा हमको भी दो ना, हमको भी खोना है किसी की नजरों में। क्यों नानकू? मुझे नहीं खोना आपकी नजरों में। अरे और कोई नहीं है क्या दुनिया में?